छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिनकी बहादुरी, रणकौशल व प्रशासनिक कौशल ही उनकी पहचान थी। आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में बताऊंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें युद्ध, कौशल और प्रशासन की शिक्षा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ का युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु तथा चुस्त दुरुस्त मराठी सेना तैयार की थी। ये सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में बहुत प्रशिक्षित थे। वे अकस्मात मुगल सेना पे हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छुप जाते थे। रात के समय छिपकर हमला करना भी इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और लघु हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। वीर शिवाजी ने अपने इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लड़े गए उन मुख्य युद्धों के बारे में बताती हूँ। रायगढ़ का युद्ध, जो कि 1646 में लड़ा गया, यह युद्ध शिवाजी महाराज के स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। यह रायगढ़ का युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सल्तनत के जनरल
मुल्ला अली के बीच में लड़ा गया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत तो हासिल की, वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले का कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य युद्ध भी शिवाजी महाराज के द्वारा लड़ा गया, तोरना की लड़ाई। यह युद्ध 1647 में लड़ा गया। तोरना की लड़ाई 1647 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच में लड़ी गई थी। तोरना की लड़ाई का मुख्य कारण था कि तोरना किले पर अधिकार का मुद्दा जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए इस किले को जीतने का अथक प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वे अपनी सेना को तोरना किले के चारों ओर छुपाकर रख दिया। जब आदिल शाही सेना के किले की ओर बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरना किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यह विजय छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। एक अन्य युद्ध भी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लड़ा गया 1657 में। यह युद्ध कल्याण की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो 1657 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलिया सल्तनत की सेना के बीच में लड़ा गया। कल्याण की लड़ाई का मुख्य कारण था कल्याण शहर की महत्वपूर्णता, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी आय वृद्धि के लिए जीतने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को रात में कल्याण शहर पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले से मुगलिया सल्तनत की सेना तो चौंक गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम को और विस्तार दिया। प्रतापगढ़ का युद्ध एक अन्य युद्ध भी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लड़ा गया। यह था प्रतापगढ़ का युद्ध, जो कि 1659 में लड़ा गया और यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के मध्य हुआ। प्रतापगढ़ का युद्ध दक्कन क्षेत्र में
वर्चस्व के लिए लड़ा गया था। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। आदिलशाही सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज अपने वाघ नख से मार देते हैं। लगभग 5000 सैनिक मारे गए और इतने ही घायल हुए। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज को एक कुशल नेता के रूप में पहचान मिली। अफजल खान जैसे शक्तिशाली सेनापति की हार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ गई। अंततः आखिर में हम कह सकते हैं, वीर शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आशा करती हूं आप सभी को छत्रपति शिवाजी के इस इतिहास में सुनने में अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल एजुकेशन बाय मीनाक्षी कौशिक for new updates and new notifications. Thank you.